हमारी मईशत को खौफनाक चैलेंजेस दरपेश हैं, खतरनाक दरपेश हैं, तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन कुछ हकाइक मैं बताना चाह रहा हूं जिसकी वजह से प्लीज बताइए। देखिए हमारे जो एक्सपोर्ट हैं 31 अरब डॉलर की है तकरीबन इस वक्त। 31 अरब डॉलर की हमारी रेमिटेंसेज हैं, तो ये हो गई आपकी 62 अरब डॉलर। हमारे जिन बैरून कर्जों की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं उसका एक हिस्सा लंबी मुद्दत के लिए रीशेड्यूल हो चुका है। चीन जो मजबूर है, क्योंकि सीपेक को अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुश्किलात में आया, जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैं डिफॉल्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो सारी दुनिया IMF वर्ल्ड बैंक कहेगी ये सीपेक की वजह से है, इसको रोल बैक करा। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको सब स्वस्थ है दोस्तों। जैसा कि आपने सुना कैसे पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उस लोकेशन का क्या अचार डालें, क्योंकि पाकिस्तान में 50% तक लोग भूखे सो रहे हैं और ना ही साफ पानी मिल रहा है। ये आज पाकिस्तानी मीडिया डिस्कशन कर रहा है। तो क्या ये देश एक डिफॉल्ट की सिचुएशन पे नहीं पहुंच गया है? तो कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस फाइनेंस एक्सपर्ट के सामने बैठ रही है और बोल रही है कि पाकिस्तान में प्याज लहसुन जैसी चीजें भी अब पाकिस्तान से खत्म हो चुकी है, और अगर कोई देश से मंगाया भी जा रहा है तो वो कैसे पाकिस्तान को बिना पैसे मिल नहीं रहा है। तो आज बहुत ही बुरी सिचुएशन पाकिस्तान की पहुंच चुकी है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। डिफॉल्ट होने का खतरा, जब बात करते हैं बैरूनी कर्जे अदा हम ना कर पाए तो डिफॉल्ट हो जाएंगे। चलें मान लेते हैं इसहाक डार साहब की बात, वो जो कह रहे हैं कि जनाब वो 3 अरब डॉलर कहीं से आ जाने, कोई दोस्त मुल्क दे देगा। लेकिन ये जो 3 अरब डॉलर्स के कमर्शियल बैंकों से लोन लिए हुए हैं, जो रोल ओवर भी नहीं होने हैं और वो भी मैच्योरिटी के करीब आ गए हैं, वो कहां से देने हैं पाकिस्तान ने? अगर वो ना दिए पाकिस्तान ने, वो भी तो डिफॉल्ट ही है। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मैं पहले आपको पूरी जिम्मेदारी से बता दूं कि पिछले चंद हफ्तों में 1 दर्जन से ज्यादा मर्तबा मैंने कहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। मैं दोबारा कह रहा हूं, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, ना पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने दिया जाएगा। हम जो डिफॉल्ट नहीं करेंगे उसमें हमारी पॉलिसियों को कोई कमाल नहीं है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, इस वक्त आप IMF के प्रोग्राम में हैं। IMF के प्रोग्राम के दौरान अगर कोई मुल्क डिफॉल्ट करता है तो ये तो IMF के ऊपर तमाशा पड़ जाएगा कि फिर आप किस मर्ज की दवा है। उनको तो लाया इसी काम के लिए गया था। लेकिन एक मुल्क है दुनिया के अंदर जो IMF के प्रोग्राम में भी डिफॉल्ट कर चुका है, उसका नाम अर्जेंटीना है। नहीं देखिए ना, बात ये थी कि हमारा जो प्रोग्राम है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, उनकी शराइत के तहत है। दूसरी बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता दूं, मैं आपको चंद इजाजत दे दे, थोड़ा सा मैं बोल दूं। मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि 9 दिसंबर 2022 को, अभी एक दिन पहले उसके वजीर खजाना सऊदी अरब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोट किया है ब्लूमबर्ग ने, और उन्होंने ये कहा है कि हम पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेंगे। आपसे ये समझाना मैं चाह रहा हूं, इस्तेमाली ताकतें अभी नहीं चाहती, वो ये चाहती हैं पाकिस्तान को कमजोर करें, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करें, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। लेकिन अफगानिस्तान के मामले में, स्ट्रेटेजिक लोकेशन के मामले में और तालिबान के मसले पर जो हमारी मदद की जरूरत है वो अभी अफोर्ड नहीं। ये बड़ी डेंजरस बात है, थोड़ा सा इसको मैं खोल लूं इस बात को। और वो ये आपकी बात से यूं लग रहा है कि इस वजह से आलमी ताकतें पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने देंगी, क्योंकि हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनकी वजह से। तो कल को उन पर भी मामला आ सकता है कि भाईजान अब डिफॉल्ट तो आप हो गए, अब यहाँ पे कुछ हमारे साथ लेन देन करें, फिर उसके बाद आपको बचाते हैं। ये भी हो सकता है। पूरी कर लूं बात। एक बात तो ये है, दूसरा आपको ये यकीन दिलाता हूं कि अभी दिसंबर 2023 तक भी हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। मैं आज बता रहा हूं हम नहीं करेंगे। लेकिन इस मुद्दत में ये जो मोहलत है, अगर इससे फायदा उठाकर पाकिस्तान की मईशत को बहाल करके खुद इंसारी की तरफ नहीं लाया गया, बैरूनी कर्जों, बैरूनी इमदाद, निजकारी और रेमिटेंस पर इन्हिसार रखा गया, तो फिर आपको खौफनाक जो सूरत हाल होगी, अगर वो कोई समझे तो उसकी रूह भी काम जाएगी। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, जून 2023 नहीं, दिसंबर 2023। मैंने एक आपसे वो पूछा था, आपके ख्याल में क्या प्लान है इनके पास? कमर्शियल बैंकों का जो 300 अरब वापस करना है, वो कहां से वापस होना है? देखिए मैं आपसे एक बात पहले बता दूं, लेकिन एक और कोई ना कोई मैं पैसे दे देगा उसके, आप ये कह? नहीं, मैं आपको अर्ज कर दूं ना। पहले मैं आपको बता दूं, डार साहब का एक बयान है, उसको मैं, जो आपने पहला कोट किया, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं। क्यों कह रहे हैं मुझे नहीं पता। मुल्क दिवालिया नहीं हुआ करते कि कौन समझाएगा इन लोगों को। दिवालिया होती है वो कंपनीज जो बैंकों से कर्जा लेती हैं और बैंक कोर्ट उनको डिक्लेयर करती है। मुल्क डिफॉल्टर तो हो सकते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई वो अदालत मौजूद नहीं है जो एक मुल्क को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दे। डिफॉल्टर आप हो सकते हैं। तो ये बैंकरप्सी का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं?
मेरी समझ से बालातर है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, टेक्निकली स्पीकिंग मुल्क दिवालिया नहीं हुआ करते, डिफॉल्टर हुआ करते हैं। एक चीज मलिक साहब, इसमें मैं मलिक साहब के कमेंट लेना चाह रहा हूँ। मलिक साहब, पाकिस्तान अभी भी उस कंडीशन में है कि आप अपनी कनपटी पे बंदूक रख के बैठ जाएं और क्या मैं गोली चलाने लगा और अगले आके आपकी बंदूक हाथ से निकाल लें? इतना वैल्यूएबल है अभी भी पाकिस्तान आपके ख्याल? ये मैं डॉक्टर साहब से तो माशाल्लाह बहुत हमसे इल्म से आगे, मगर मैं समझता हूँ ये हमारे एम ही रह जाते हैं। हमने हाइपोथेसिस रखी जी कि हमारा जोग्राफिया बड़ा ज़बरदस्त है, लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है। जो हालत ये आपके सामने है कि इस मुल्क में इतनी अच्छी लोकेशन हो तो 40% तो पाकिस्तानी बच्चे ने ज़िंदगी में एक दफ़ा साफ पानी नहीं पिया, 50% आपकी औरतें उन्होंने रज के एक दफ़ा खाना नहीं खाया। तो ये कैसी लोकेशन है? ये मेरी समझ से बाहर है। बल्कि मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूँ, डॉक्टर साहब आप ये जो बात कर रहे हैं, मुझे मतलब मैं को आपसे इतराज़ नहीं कर रहा, ये कह रहा हूँ कि हमने ये चूहा बिल्ली का खेल कब तक रखना है कि अगले 3 महीने में ये जो हमने नया 2020 मैच शुरू करता है डिफ़ॉल्ट हो गया कि नहीं होना है कि नहीं होना? मेरा आपसे सिंपल सवाल ये है कि $15 बिलियन का आपका ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट है, $40 बिलियन का आपका एनुअल ट्रेड डेफिसिट है, $70 बिलियन 3 साल में आपने कर्जे दुनिया के उतारने हैं, 110 बिलियन और पे कर्जा है। वो कौन से दोस्त है जो इतना बड़ा भार उठाएंगे? कौन सा ऐसा जोग्राफिया है, कौन सी ऐसी लोकेशन है कि हमारे सारे गुना जो 75 साल के हैं वो सर पे ले लेंगे? मुझे ज़रा ये समझा दें। देखिए, पहले मैं अर्ज कर दूं, आपने बड़े अहम नुकात उठाए सब ने, लेकिन मैं कुछ आपको हकीकत बताना चाहता हूँ। हमारी मईशत को खौफनाक चैलेंजेस दरपेश हैं, खतरनाक दरपेश हैं, तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन कुछ हकाइक मैं बताना चाह रहा हूँ जिसकी वजह से प्लीज बताइए। देखिए, हमारे जो एक्सपोर्ट हैं $31 अरब की हैं तकरीबन इस वक्त। $31 अरब की हमारी रेमिटेंसेज हैं, तो ये हो गई आपकी $62 अरब। हमारे जिन बहरीन कर्जों की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं उसका एक हिस्सा लंबी मुद्दत के लिए रीशेड्यूल हो चुका है। चीन जो मजबूर है, क्योंकि सीपेक को अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुश्किलात में आया, जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैं डिफॉल्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो सारी दुनिया IMF वर्ल्ड बैंक कहेगी ये सीपेक की वजह से है, इसको रोल बैक करा दो। तो वो एफोर्ड, श्रीलंका में सारी बदनामी जो है वो चीन के ऊपर आई है। चीन एफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान को इतनी मुश्किलात हो, तो $23 अरब जो उनके हैं हमारे पास पड़े हुए हैं, कुछ रीशेड्यूल कर दिए, कुछ वो करेंगे। मैं आपको दोबारा बता दूं, पेरिस क्लब ऑलरेडी कर चुका है। हम ये तो कह रहे हैं कि हमारे कर्जे इतने हैं। तो ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर साहब सॉरी इस पे इंटरजेक्ट कर रहा हूं सिर्फ, लेकिन आपका ओपिनियन इसी पे ले रहा हूं। डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि 300 अरब की हमें यकीन दहानी कराई है। मेरी गुजारिश सुन लें, डार साहब ने जो ये बात की है बिल्कुल गलत कर रहे हैं वो, कि IMF को आंखें दिखा रहे हैं पाकिस्तानी कौम के लिए। आपको शायद पता नहीं है, वो कई मुल्कों के सफीरों के पास गए, जो अमेरिका के सफीर से बात की है, चीन के सफीर से बात की है, बरतानिया के सफीर से बात। खुदा के लिए IMF को हमारी सिफारिश करें, हम मुतालबात उनके मानेंगे, उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों को, ये पब्लिक के लिए वो कह रहे हैं। वो हर किस्म की शराइत मानेंगे। जनवरी में अगर आपको पैसा नहीं मिला तो हम मुश्किलात में आएंगे, और वो शराइत मान के प्रोग्राम को बहाल कराएंगे। अपनी कौम के लिए कह रहे हैं। वो क्यों गए थे अमेरिका के सफीर के पास, क्यों कहा? डॉक्टर साहब, मेरा फिर आपसे वही सवाल है कि ये तो आपने जो रास्ता, मैं को आपसे बहस नहीं कर रहा, मैं समझना चाह रहा हूँ, कब तक हम दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन को हम साया ममालिक, चाइना ममालिक, दोस्त ममालिक के चक्रों में रख के डिफॉल्ट नहीं हो रहे। कोई ऐसा पाकिस्तान में हुक्मरान है, सियासतदान है जिसके पास कोई ऐसा प्लान है कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाए? वो आपको कहीं नजर आ रहा है? कोई इज देयर एनी होप? जी देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि पहले मैंने ये कहा था कि 31 दिसंबर 2023 तक हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। आपने 3 साल के $73 अरब की बात की, मैं वही कह रहा हूं, अभी नहीं करेंगे। प्लान जो है, तीनों बड़ी पार्टियां जो इस वक्त हैं, अगर उसके इंतखाबी मंशूर को आप देख लें, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, तीनों पार्टियों का जो इंतखाबी मंशूर है उसमें से 2 पर अमल कर लें आप। वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाया जाएगा। इसका मतलब पता क्या है? हम 7,000 अरब रुपया हर साल टैक्सों की मद में कम वसूल कर रहे हैं। 7,000 अरब रुपया कम। लेकिन डॉक्टर साहब, मामला तो डॉलरों का इस वक्त, मसला तो डॉलरों का। देखिए ना, आप थोड़ा सा तो बोलने का मौका देंगे तो मैं बताऊंगा ना। जिस वक्त आप जब ये 7,000 अरब की शॉर्ट बढ़ती है, तो आप बिजली के नर्ख बढ़ाते हैं, गैस के नर्ख बढ़ाते हैं, पेट्रोलियम के नर्ख बढ़ाते हैं, डिस्काउंट रेट बढ़ाते हैं, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेंगे कि नहीं? आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब आप पेट्रोल को देखिए, पेट्रोल कहां से कहां गया है आप ये देखिए ना। तो दूसरी जब आप ये इस तरह से करेंगे और बेतहाशा इंपोर्ट्स करेंगे, अगर मैं आपको खिदमत में अर्ज कर दूं, पिछले साल $80 अरब की हमने इंपोर्ट्स की हैं, इसमें से कम $25 अरब की जरूरत नहीं थी। आप अशराफिया की मईशत है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपने गैर जरूरी इंपोर्ट $80 अरब नहीं करते, और ये $25 अरब आप अगर इंपोर्ट्स आज कम कर लें, आप
तो ये तो डॉक्टर साहब अभी जो जरूरी इंपोर्ट है उसका क्या करें? यहाँ पे तो प्याज लहसुन अदरक के जो कंटेनर आए हैं उसकी एलसी नहीं खुल रही। स्टेट बैंक इस वक्त उसको स्टेट बैंक रोज की बेसिस के ऊपर फ्लो ट्रैकिंग उसको वो कह रहे हैं, और वो बताते हैं कि भाई इसकी एलसी खोलनी इसकी नहीं खोलनी, मॉनिटर कर रहे हैं, वो राशनिंग कर रहे हैं डॉलर की। 6 अरब डॉलर की फॉरेन एक्सचेंज रह गए जो दूसरों के हैं, किसी के भी हैं। आपके पास 6 अरब डॉलर टोटल है इस वक्त स्टेट बैंक के पास, नहीं है आपके पास पैसे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हर हालत में ये घुटनों के बल करके IMF की किस्त लेकर आएंगे, ये आवाम को बताने की बात आप छोड़ दें। ये IMF की किस्त मिलेगी तो मिलेगी और यकीनन मिल जाएगी। और आपको दूसरी बात मैं बता दूं, कुछ हमारे दोस्त ममालिक ने IMF को लिख के दिया है कि हम पाकिस्तान की मदद करेंगे। ये बातें भी तो बताएं ना, हमारे लिए खौफनाक चीजें दूसरे हमें जिंदा रख रहे हैं, हम अपने पॉलिसी से नहीं है। तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चला कि IMF वालों ने, हमने वहां पे जाके उनको कहा था IMF को कि जनाब 3 अरब डॉलर हमें सऊदीया दे रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पता चला, वजीर खजाना साहब ने बताया IMF ने फोन करके पूछ लिया सऊदीया वालों से, वो ट्रस्ट नहीं करते, उन्होंने कहा दे रहे हैं पाइन के नहीं दे रहे आप। अच्छा डॉक्टर साहब एक दोबारा डबोने के लिए क्यों देंगे, मेरा सवाल सिर्फ डॉक्टर साहब से क्वेश्चन, डॉक्टर साहब ये प्लीज क्वेश्चन ले ले मेरा आपसे। मैं हुकूमत की सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरी बात सुन ले। 3 अरब डॉलर परसों उन्होंने हमारे रिवॉल्वर कर दिए, और वजीर खजाना सऊदी अरब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो परसों है कि हम पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेंगे, वो अमेरिका के दबाव पर हमें पैसे दे रहे हैं। हमारे लिए खौफनाक चीज है, अमेरिका अगर मदद करा रहा है तो आगे चल के हम हमारे जौहरी प्रोग्राम पे कदगन लगाएगा, हमारे मीज़ान प्रोग्राम। स्ट्रेटेजिक जो आपसे पहले सवाल पूछ रहा था कि यहाँ पे अगर जेपरडाइज हो जाए हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स तो ये मामला होता है। मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज मुझे पूछने दीजिए, मिस्र का केस है एक हमारे सामने, वो बड़ा डिफरेंट केस है हमारी तरह की, हमारे से भी बुरी इकोनॉमी, लेकिन कुछ जियोपॉलिटिकल वो देते हैं, उन्होंने अपने जजीरे दे दिए अमेरिका को। अच्छा अर्जेंटीना IMF के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए डिफॉल्ट हो गया मलिक साहब, लेकिन उन्होंने साथ क्या किया, उन्होंने कहा जी चाइना से हम परे हो जाते हैं, हम आपके साथ हो जाते हैं। वो कुछ गिव एंड टेक होती है। तो कुछ मैं आपको ये जो डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब से बहस नहीं कर रहा, देखे दुनिया में कोई, मैं भी नहीं कर रहा, मैं सीखने की मैं बात करूं, दुनिया में कोई दोस्त नहीं होता, दुनिया में सिर्फ मफाद होते हैं। ये हमें फिल्मी बातें छोड़े आप। अब मैं आपको छोटी सी बात पे आता हूँ। यहाँ